गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ शुरू करते हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने 7 सवाल लगा लिए थे, 7 नहीं 6, और 6 में तीसरा सवाल जो था वो आप लोग कहे थे कि हम लगा लेंगे। तो आइए 7वें सवाल पे। दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। बताइए, पहला तो ये दे रहा है कि सिक्का 2 ठो है और एक बार उछाला जाता है, तो एक सिक्के पर पट आता है, यानी ई जो है पट आने का है, अर्थात हेड आने का है, और यफ टेल आने का है। यफ टेल आने का है। फिर दूसरी शर्त है कि ई पर कोई हेड नहीं आता, कोई हेड नहीं आता। और यफ पर कोई टेल नहीं आता। तो अब हमसे पूछा गया है कि पीईएफ क्या होगा। पीईएफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पूछा जा रहा है। तो बोलिए, अब चला जाए, देखा जाए। अब समझिए, आपके पास दो सिक्के हैं और दोनों को उछालना है। पहले कंडीशन में ई पर हेड आता है, दूसरे पर टेल आता है। तो बताइए, अगर दो सिक्के हैं तो जब आप उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दोनों पर हेड हो सकता है, दोनों पर टेल हो सकता है, या फिर एक पर हेड और एक पे टेल हो सकता है, या एक पे टेल और एक पे हेड हो सकता है। तो पहले हमसे जो पूछा गया वहां से शुरू करते हैं। तो बोलिए, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ का मतलब हो गया, सूत्र आपको याद है कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये निकालने के लिए पहले उसकी कुल समष्टि ले लीजिए। तो दो सिक्के हैं, तो बताइए या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या दोनों पर टेल आ सकता है, या पहले पर हेड बाद में टेल, और या तो पहले वाला उछाले तो टेल और बाद में हेड। कुल 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब पहला कह रहा है कि एक पर हेड, तो बोलिए अगर पहले पर हेड आए तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर देखें तो यहां 2 हो सकती है, राइट है। अगर टेल की करें तो यहां भी 2 टेल आ सकता है, जैसा कि सवाल में कह रहा है। देख लीजिए, सवाल में यही कह रहा है कि एक सिक्के को पर पट आता है और दूसरे पर ये आ रहा है। तो अगर हम इसका जब तक निकाल नहीं लेंगे तब तक तो आएगा नहीं। तो क्या करें, पहले ई इंटरसेक्शन एफ ले लीजिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि 2 बार दोनों में कॉमन हो रहा है, तो 2/4। तो बोलिए 1/2 हो गया। अब पी एफ निकाल लीजिए। तो इसमें एक बार टेल यानी 2/4 ये भी हो गया, तो 1/2। अब उठा के यहाँ रखिए, तो ये हो गया 1/2 और ये भी हो गया 1/2। अब आ गया हुआ, चेक करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू 1। ठीक,
ओके बेटा, अब आइए दूसरा पर। दूसरा में कहता है कि कोई पट नहीं होता। तो बताइए, जब कोई पट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उस समय ये दोनों हेड ही आ रहे हैं, दोनों हेड ही आ रहे हैं। इसका अर्थ ही निकला ना कि जब उस पर पट नहीं है तो क्या है, हेड है। ओके। उसी तरह कह रहा कोई चित्त नहीं है, तो जब चित्त नहीं है तो बोलिए दोनों पर टेल है। तो अब इसको देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी जो है 1/4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी 1/4 है। अतः अब ई बाई एफ निकालें तो यहां देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू, फार्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी एफ। अब आप देखें प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन, दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो 0 हो गया और ये हो गया 1/4, तो टोटल क्या आ गया, 0। चेक करिए। हाँ बेटा सही है, ओके बेटा। तो अब आप कर लीजिए, देख लीजिए, प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ लीजिए। ओके बेटा, जो अभी अभी बच्चे ऑनलाइन हुए हैं वो बच्चे देख लेंगे। तो ये है इसकी कंडीशंस। अब आप उतार लें तो मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। हाँ ऑनलाइन बच्चों, आपका उतर गया हो तो मैं शुरू करूं। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, 7 ये था, अब 8 पे आ जाइए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आइए 8 पे। अगला सवाल है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। बेटा ये शर्त दे रहा है कि पासे को 3 बार टॉस करना है, लिख दिया। ई में है तीसरी उछाल पर 4 आता है, यानी ई जो कंडीशन है, इंसिडेंट है, उसमें तीसरी यानी पहली बार उछालोगे, दूसरी बार उछालोगे तो कुछ और अंक आएंगे, लेकिन जब तीसरी बार आप उछाल दोगे तो 4 आएगा। अब आगे कहता है बेटा, यफ पहली 2 उछालों पर, यफ जो हमारा इंसिडेंट है उसमें पहली 2 उछालों पर, यानी कि पहली बार और दूसरी बार जब हम टॉस कर रहे हैं तो पहली 2 उछालों पर 6 और 5 आता है। इसका मतलब पहली पर 6, दूसरी पर 5, ये कह रहा है कि पहली पर 6 और दूसरी पर 5 आता है। ओके बेटा, तो कहता है कि तब पी ई बाई एफ बताइए, यानी वो तो एक ही बार लिख दिया है सवाल में कि 6 से लेके 10 तक में ऐसा करना है, तो ई बाई एफ हमसे पूछ रहा है। तो पहले आप समझो, जैसा ये कह रहा है वैसा करो।
बताओ, पासा को 3 बार टॉस करना है। तो बेटा आप लोग जानते हो ना कि पासा जैसे लूडो वाला होता है, देखे होंगे। तो आपको क्या दिखाई देता है पासा में कि 1 2 3 4 5 6 उस पे अंक होते हैं। तो जब हम उछालेंगे तो कभी 1 आएगा या कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा। इसका मतलब 1 से लेके 6 तक संख्या आने की संभावना है। तो जब बताओ बेटा 3 बार टॉस करेंगे तो 6 के घाते 3 संभावना हो जाएगी। तो पहले हम यहां लिख देते हैं कि कुल संभावना, बोलो 6 के घाते 3। इसका मतलब कि टोटल समष्टि 216। 6 घाते 3 का मतलब 6 6 के 36, फिर 6 का कर लिया। कुल 216 संभावनाएं हैं बेटा। अब हमसे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जो हमारा पी ई बाई एफ मांग रहा है, तो बेटा वो मांग रहा है पी, चलिए बेटा गुड मॉर्निंग बेटा, बैठ जाइए। एफ, तो बोलिए प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी प्रोबेबिलिटी एफ। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो आप देखो उसमें क्या कह रहा है। कह रहा है हर तीसरी पे 4 आएगा, यानी तुम जितनी बार उछाल रहे हो हर तीसरी पे 4 आएगा। देखो सवाल में यही बोला गया है कि हर तीसरी पे 4 आएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये निकला कि जैसे हम 3 बार उछाल रहे हैं तो बोलो उसमें 6 नंबर रहता है टॉप पासा में। तो पहली बार उछाले तो 1 आ गया, दूसरी बार भी उछाल दिए तो 2 आ गया, और तीसरी बार में 4 आना ही आना है। तो इसका मतलब आपके पास कुछ इस प्रकार कंडीशन हो जाएगी। 114 हो सकता है, 124 हो सकता है, 134 हो सकता है, क्योंकि 4 वाला तो फिक्स है। ऐसे करके बताइए 164 तक जा सकते हैं। इसका मतलब कि कुल 6 कंडीशन पॉसिबल यहाँ है, और वो 4 वाला बदलना नहीं है, अतः 6 का वर्ग बनेगा, क्योंकि वो तो हर बार वही रहेगा। तो इस तरह इसकी कंडीशन 6 का वर्ग यानी कुल 36 हो सकता है। अंडरस्टूड? क्योंकि चौथा वाला अंक तो फिक्स है, राइट है। अब अगला कहता है, देखिए अगला में क्या कह रहा है। अगला में कहता है कि पहली 2 पर 6 5 आएगा और तीसरी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है ये वाला भी आपको कंफर्म हो गया। अगर यह इंसिडेंट में ये कहता है पहली 2 उछाल पे 6 5, तो बताओ पहली 2 उछाल तो फिक्स हो गई, अब वो तो नहीं बदलने वाली, अब कुल तीसरी ही बदलेगी। तो तीसरी में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, बोले 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। इसका मतलब इससे ज्यादा संभावना, क्यों? क्योंकि पहला 2 फिक्स हो गया, यानी पहले 2 में 6 5 रहना ही रहना है। तो तीसरे ही ना उछाल में बार बार चेंज होगा। तो 6 पासा पे 6 तक का अंक होता है, तो हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुल मिला के 6 से ज्यादा संभावना नहीं है। बोलिए, कुल मिला के 6 संभावना। अतः यहां बताई 36 संभावना और यहाँ 6। तो पहले ई यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लें। तो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, बोलो 36 में 6 कॉमन हो जाएगा। और अब हम उठा के यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ 1 प्रोबेबिलिटी एफ ये रहा। तो बोली ये हो गया 6 बटा में 6। समझ आ रही है?
ये प्रॉब्लम है। तो बोलिए कट इज इक्वल टू, चेक करिए। ये सवाल 8वीं है, 8वीं है। नहीं, यहाँ एक चीज छूट रहा है, उसको भी देख लेंगे आप लोग। यफ यफ का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना भूल गए हम, और इसका भी निकालना भूल गए। ये तो ई इंटरसेक्शन एफ है ना, तो यहाँ थोड़ा सा काम करना बाकी हो गया। चला जाए। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ, पहले तो इसको निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी एफ इज इक्वल टू, बोलिए एफ बटे टोटल। टोटल कितना है? 216। तो ये बोलिए 6 बटे 216। ठीक है, अब आप कर लीजिए, तो फिर उतार लीजिए। 6 बटे 216। और इसकी प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, जल्दी करें। ई इस वाले का ले लीजिए, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसमें केवल एक ठो कॉमन आ रहा है ना, खाली एक ठो इसमें आ सकता है। तो एक आ रहा है, तो 1 बटे के 216 ले लीजिए। अब यहां उठा के वैल्यू पुटअप कर दीजिए। पी ई इंटरसेक्शन आ चुका है 1/260, और पी एफ आ चुका है 6 बटे 216। बोलिए कट गया, 1/6। चेक करिए आंसर तो क्या दे रहा दिया है। ओके बेटा। हाँ बेटा नीतीश, बताइए प्रॉब्लम। पहले हमने वहां पर यही किया है, पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल के प्रोबेबिलिटी ले लिया है, और उसी तरह एफ का भी ले लिया है। बताइए कोई डाउट है तो एक बार फिर समझा दो। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। ओके बेटा। अब बताइए, आप बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम आपको? ओके। अब तो मौसम काफी बढ़िया है, हाँ अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सोच रहे हैं कि कल से 7 बजे कर दें, कोई दिक्कत? ओके। चले। आइए 9वां क्वेश्चन। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता
व पुत्र यादृच्छया खड़े हैं, माता पिता व पुत्र। तो माता को अगर हम यम कह दें, पिता को एफ और पुत्र को एस, यानी मदर फादर सन। तो पहला केस है कि पुत्र का सिरे पर खड़ा है, पुत्र का सिरे पर खड़ा है, यानी पुत्र पहला है कंडीशन। ई जो प्रोबेबिलिटी है उसमें पुत्र पहले नंबर पे आता है, ठीक है, पुत्र प्रथम नंबर पर। ओके, अब दूसरे है कि एफ जो इंसिडेंट है उसमें जो पिता है वो मध्य में रहेगा। बोलिए बेटा, पिता कहाँ रह रहा है? मध्य में। आ जाओ बेटा, पिता का क्रम मध्य में है बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, मध्य में है। इट्स ऑल राइट। तो फिर वही क्वेश्चन है कि आप बताइए कि क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो चलिए आप लोग पकड़ते रहिए, पूछ के बेटा पीछे रखा करिए, वहां सरस्वती रहती हैं तो वहीं पे गंदगी उठा के रख दीजिए पीछे। बैठे बैठे पीछे रखेंगे जिसको लेना। हाँ चले बेटा। तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पूछ रहा है। तो पहले अभी जो लोग अभी आए हैं उनको सवाल फिर से सुना दे। एक पारिवारिक चित्र है जिसमें पहले मदर खड़ी है, बाद में फादर, और सबसे लास्ट में नंबर पुत्र का है। तो हमने फादर को एफ से शो किया है, सन माने पुत्र होता है तो सन को लास्ट में लिया है, और मदर माने मां होता है तो मदर का यम पहले ले लिया है, जैसा सवाल में निर्देश दिया गया है। अब कहता है कि पुत्र प्रथम नंबर पे आना चाहिए। तो आप ही बताइए, अगर पुत्र पहले नंबर पे है तो बोलो तीन ही ना इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है स्टैंड होने की। हाँ, यानी कि कैसे, देखो देखो कैसे, देखो अब इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसकी टोटल समष्टि यानी कि एस क्या होगा, आप बताओ। तीन लोग को खड़ा करना है तो तीनों बार बताओ मदर क्या है, पुत्र, पुत्र पहले नंबर पे आना है तो यश का तीनों बार यही स्थान होगा, यानी कि यश को तीन बार लिखा जा सकता है, नहीं? और अब बताओ फादर और मदर बच गए, तो अब यहां इनकी पोजीशन दो बार आ सकती है और इनकी बोलो एक बार, यानी कुल मिला के कितनी तरह से लिखा जा सकता है? 6 तरह से। कठिनाई हो गई तो 3 दूना 6 एकम 6, 6 एकम 6 होता है बेटा, ये गुणा का चिन्ह है तो 3 हो गया। अब बताओ, अब अगर हम लोग देखें तो इसकी जो कंडीशन है टोटल 6 की है ना? तो प्रोबेबिलिटी ई कितनी हो जाएगी? 3/6 यानी 1/2। क्लियर? अब आ जाओ दूसरा, दूसरा एफ इंसिडेंट है, कंफर्म। एफ इंसिडेंट में पिता बीच में रहेगा, तो जब पिता बीच में रहेगा तो बताइए, या तो लड़का पहले आ जाए मदर बाद में चली जाए, या फिर मदर पहले आ जाए लड़का बाद में, यानी 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। सही है? कठिन हो रहा है, पहले इतना कर लीजिए जल्दी।
चले, ये 8वां या 9वां होगा, ये 9वां सवाल है। 2 सवाल बता दी गई है, 7 और 8। ये वीडियो बना है, उसमें देख लीजिएगा। परेशानी, अब आइए इसको लीजिए, एफ इंसिडेंट को, तो बोलो ये हो गया एम एफ एस या एस एफ एम। क्या मुझे समझ रहे हैं? फादर बीच में रहना चाहिए, तो या तो पहले नंबर पर माँ रहेगी या तो पुत्र रहेगा, तो बोलो 2 बार ही लिखा जा सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बोलिए हो गई 2/6, टोटल समष्टि 6 है, तो 1/3। अब सूत्र लगा दें, प्रोबेबिलिटी E by F is equal to probability E intersection F, probability F। तो अब इसमें बताइए, एक बार ही कॉमन हो पाएगा। देखिए 1 दिया है या क्या दे रहा है, क्योंकि ये 2-3 बार में आखिर एक ही बार में कॉमन हो पा रहा है। कंडीशन समझ आ रहा है कि लिख दे उसको, तो बोलिए वह है 1/3, ये भी है 1/3। समझ आ रहा है कि निकाल दें? रुकिए निकाल देते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, बोलिए 2 टाइम, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 2/6, 1/3। अब निकल गया 1। चेक करिए, okay? चले, बोलो बेटा, मिटाए? दसवां है, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया, यानी 2 पासा है। जैसे इसके पहले वाली सवाल में भी 2 पासा था, अब की बार उसने एक का नाम काला रख दिया, एक का नाम, तो कोई फर्क तो पड़ा है? एक काला पासा है, काला पासा है, और एक, छोड़िए आने दीजिए, फोन देखा जाए कि पढ़ाया जाए। पाशा है और एक लाल पाशा है, लाल पाशा।
अब कहता है कि पासों पर, इसमें दो सवाल है, पहले ए ले लीजिए। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। योग बार बार कितना आएगा? 9 ज्ञात कीजिए। यदि ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो, यानी प्रतिबंध लगा दिया। बात समझ आ रही है? आगे देखिए, बी कहता है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो। बी है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना है बेटा? 8। ठीक बात है। 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो, उस वाले में 4 से कम था कि क्या था? 5 प्रकट हुआ, और इस वाले में 4 से कम हो। चार से कम हो, उस पर योगफल 9 से अधिक होने की घटना है बेटा। देखिए उस वाले में क्या दे रहा है? पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की, 9 का मतलब 9 से अधिक ही रहना चाहिए। समझ आ रहा है? 9 से कम नहीं होना चाहिए। और यहां संख्याओं का योग 8 है, तो इसका मतलब 8 से कम होना चाहिए, जैसा कि कह रहा है। ये 9 से ज्यादा रहना चाहिए, ये 8 से कम होना चाहिए। आया बेटा? तो हमें प्रोबेबिलिटी ए बाई बी पूछ रहा है। ए बाई बी का मतलब काला और लाल। काला वाले को ए मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं। समझ आ गई? तो पहले सोचिए, शर्त को समझिए। एक काला पाशा है और एक लाल पाशा है, दोनों को टास्क किया जाता है। तो दोनों को टास्क करने पर एक शर्त लिखा था, हम छूट गए, भूल गए लिखना। वो शर्त ये थी कि काला वाला जो पाशा है, नहीं लिखा हूं, उस पर 5 से कम नहीं आना चाहिए। यानी 4 3 2 1, आपको जानकारी है ना, जो लूडो वाला होता है उस पर 1 से 6 तक हो, तो उस पर 5 से कम नहीं आना चाहिए। यानी कि उसमें 1 2 3 4 नहीं रहेगा, खाली 5 रहेगा, 6 रहेगा। और वो प्रतिबंध बताओ, काला वाले पे तो, लाल वाले पे तो नहीं ना है। समझे कि नहीं? तो पहले तो टोटल समष्टि निकाल लो। टोटल तो दो पासा है, हर पे 6 होता है, तो हर पे 6 में से ही ना आएगा, तो उसकी समष्टि 6 स्क्वायर होगी, 36 बार। प्रॉब्लम तो बोलो, टोटल समष्टि हो गई 6 स्क्वायर यानी 36। अब आ जाओ पहला केस। पहला केस में अगर तुम्हारे पास काला पाशा है ना, और लाल पाशा है, तो अब इसमें जो शर्त लिख रहा है उसमें कहता है इसका योग 9 रहे, 9 से अधिक होना चाहिए। और दूसरे में कह रहा है कि जो काला पाशा है उस पर 5 होना चाहिए। देखिए शर्त में यही लिखा हुआ है। दो सवाल है इसमें, तो पहले हम ए पे अपने को फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं ना।
तो बोलिए इसमें क्या कह रहे हैं कि काला पासा पर 5 होने की घटना निरूपित हो रही है, मतलब उस पर 5 हो रहा है। समझ आ गई? और फिर क्या कह रहा है, नहीं इसको फिर से देखिए, यहां पर शर्त में थोड़ा सा उल्टा लिखा है कि संख्या का योग हमेशा 9 से अधिक होना चाहिए। बात समझे? और जो लिख रहा है उसमें ये लिख रहा है कि काले पासे पर 5 प्रकट हो। काले पासे पर 5 प्रकट हो, यानी कि 5 प्रकट हो का मतलब ये हुआ, जो यहां शर्त में दे रहा है कि काले पासे पर 5 प्रकट होने की घटना। आया बात समझ में? और जो दूसरा पासा है, एक काला और एक लाल, तो अब हमको उसमें वैल्यू रख करके देखना पड़ेगा। उसमें 5 रखना है और इसमें ऐसा करना है। तो रख के चेक करिए। 9 आपको आना चाहिए, और 9 जब आपको आना चाहिए तो इसके लिए पहले ए लीजिए। बोलिए 4 6 आ रहा है? देखिए 6 4 10 हो गया। दूसरा बोलिए 5 6 भी हो सकता है। बोलिए 6 6 भी पॉसिबल है। फिर बोलिए 5 5। फिर ब्लड कम करिए तो 6 4 हो जाएगा। कितने बने? और 6 6 भी पॉसिबल तो होगा, लेकिन वो हो चुका है। 6 5 हो जाए, यानी कुल मिला के 6 इंसिडेंट संभव है। आ रहा है? देखिए सब 9 से ज्यादा है, कठिन लग रहा है। अब दूसरा वाले में जो है कितनी पॉसिबिलिटी है, अब दूसरे वाले को पकड़िए। देखिए दूसरे में लिख रहा है कि नहीं नहीं ये वाला नहीं, अभी हम लोग इसको लगा रहे हैं। अब दूसरे में देखिए, तो उसमें आपको निर्देश दे दिया है कि काले पासे पर 5 ही होना चाहिए, है ना? कितना होना चाहिए? 5। तो काला पासा में 5 ही फिक्स कर दिया, यानी 6 बार में 5 ही रहना चाहिए, यानी वो नहीं बदलेगा। तो जब वो नहीं बदलेगा तो लाल लाल ये लाल वाला पासा में 1 2 3 4 5 6 संभावना है। तो बोलिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। नहीं, क्योंकि उसमें निर्धारित कर दिया ना। अभी हमने काला वाला पासा, अभी हमने लाल पासा फेंका, अब काला वाला पासा का कह रहा है कि उसका 5 ही रहना चाहिए। तो जब वो 5 फिक्स हो गया तो लाल वाला ही ना 1 2 3 4 5 6 हो। अब इसमें उल्टा की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रतिबंधित कर दिया है, जैसे इसको प्रतिबंधित किया है क्या, कि 9 से ज्यादा आना चाहिए। इसलिए हम किसी में भी 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और मैक्सिमम 6, तो 6 3 और 9 से ज्यादा आना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे पास केवल 2 ही संभावना है, 4 5 6, क्योंकि 4 5 6 ही अंक जोड़ने पर 9 से ज्यादा आने वाले। तो एक में 4 6, एक में 5 6, एक में 6 6, 5 5 6 4 6, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे समझ में? अब ए इंटरसेक्शन बी निकालिए।
आ रहा है बेटा प्रॉब्लम? तो ए इंटरसेक्शन बोलिए 2 ठो आया, कौन कौन आया बेटा? 5 5 और 5 6। ठीक बात है। अब ले लीजिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 2/6 1/3। अब आ जाए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी बी। अब बोलिए, ये तो हम मालूम कर लिए हैं और इसको चलिए बी, तो बोलिए प्रोबेबिलिटी बी बोलिए 6 है, 6/36 है ना, 6/36 1/6। देखिए 2 आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है? प्रोबेबिलिटी बी में कहीं हम लोग गलती की है, शर्त को फिर से रिपीट किया जाए। अरे वहां गलती हो गई है लिखने में, 36 था ना, सब ये टोटल 36 थी ना, तो यहाँ लिखने में एरर आ गया है। बोलिए 2 18 हो जाएगा, नहीं समझ में प्रॉब्लम? तो इसको भी तब ऐसे कर दीजिए, तब इसमें देखिए 2 ठो आ रहा है ना, तो 2/6 ऐसे ही कर दीजिए, 6/36 1/6। अब उठा के वैल्यू रख दीजिए, पहले बात समझ आ रही है? तब बोलिए प्रोबेबिलिटी हो गई 1/18। यहाँ 36 लिखना तो 6 लिखा गया था, फिर समझा दें। अब बोलिए 1/6। अब 1/18 गुणे 6/1, अब चेक करिए 1/3, चेक करिए कट। यहाँ टोटल समष्टि जो है 36 थी ना, तो यहाँ 6 लिख गया था गलती से, तो वही एरर मार रहा था, कि फिर समझा दें। अब इसका दूसरा पार्ट अगले दिन हो जाएगा, फिजिक्स निकाल लीजिए। या दूसरा पार्ट आप लोग कोशिश कर भी सकते हैं, जैसे देखिए अब की बार 8 से कम रहना चाहिए, हाँ ऐसे करके देख लेंगे, वो करते जाइएगा। लाल पासा पे 4 हो जाएगा, से कम करिए कोशिश, गलत से ही करिएगा, करेंगे तो हो सकता है लगा भी लें, ना लगेगा तो कल फिर चर्चा कर लिया जाएगा। तो अब मौसम देखिए ठीक हो गया है, तो कोचिंग टाइम बदल दिया जाए ना, कि अभी दिक्कत होएगा? तो सुबह कर दिया जाएगा 7 बजे फिलहाल, ठीक है? क्योंकि थोड़ा इधर 2 घंटे टाइम मिल जाएगा तो कुछ काम हो जाएगा। ओके बेटा, फिजिक्स के लिए तैयार हो जाइए।